नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। और पहली तस्वीर आपको सारण की दिखाएंगे। सारण में गंगा नदी के मझधार में देखते ही देखते बालू से लदी नाव ने जल समाधि ले ली। हालांकि मुसाफिरों ने समय रहते नाव से छलांग मार दी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गंगा नदी के बीच मझधार में मुसाफिरों से भरी नाव डोल रही है। बेड़े का पिछला हिस्सा गंगा के पानी में समा चुका है और आगे का हिस्सा ऊपर उठ गया है। डूब रही नाव पर सवार यात्री मदद के लिए चीख पुकार मचा रहे हैं। तब तक पास से गुजर रही कुछ और नाव पहुंच जाती है। तभी डूबती नाव का पिछला हिस्सा पानी में कुछ और नीचे समाता है। खतरा भांपते ही पिछले हिस्से में मदद का इंतजार कर रहे एक के बाद एक दो मुसाफिर गंगा में छलांग लगाते हैं। तब तक वो हिस्सा पूरी तरह से गंगा में डूब जाता है। और उसमें मौजूद सारे यात्री गंगा की गोद में समा जाते हैं। और फिर पानी में ऊपर उठा हुआ अगला हिस्सा भी धीरे धीरे गंगा की आगोश में समाने लगता है। ये देखिए, ये डूबी नाव। फिर से देखिए, ऊपर उठा हुआ हिस्सा कुछ नीचे समाया, कुछ और नीचे समाया और फिर पूरी की पूरी नाव गंगा की कोख में विलीन हो गई। तो उसमें मौजूद यात्री एक एक कर नदी में छलांग लगाने लगे। ये नाव मनेर के 84 घाट से अवैध बालू लादकर सारण के महरौली घाट आ रही थी। तभी गंगा नदी के बीच मझधार में नाव का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बालू के बोझ से भारी भरकम हो चुकी नाव धीरे धीरे नदी में समाने लगी और फिर पूरी की पूरी नाव ही गंगा की गोद में गायब हो गई। उस समय नाव पर 13 लोग सवार थे। ये तो गनीमत थी कि संकट के समय मदद के लिए आसपास से कुछ और नाव गुजर रहे थे, जिनकी मदद से नाव पर सवार मुसाफिरों को बचा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। इधर गोपालगंज में बाढ़ के पानी ने रास्ता रोक दिया तो दुल्हे राजा नाव पर बारात लेकर निकल पड़े दुल्हनिया को लेने। तभी समय पर बारात पहुंची और मंडप में 7 फेरे हो सके। नई नवेली दुल्हन कर रही है इंतजार, तो लग्जरी कार पर सवार सजे धजे दूल्हे राजा निकल पड़े हैं लेके बारात। कुछ दूर आगे रास्ता तहस नहस हो गया था तो गाड़ी से उतरकर पैदल चलना पड़ा। कुछ कदम बढ़े तो बाढ़ के पानी ने रास्ता रोक दिया। इस तरफ सैलाब का सितम, दूसरी तरफ जिंदगी का इम्तिहान। नाव पर बैठे और दुल्हनिया को लेने निकल पड़े बारात। माझी ने जोर लगाया तो पानी में हौले हौले बढ़ने लगी नाव। अब बाढ़ आ गई बा, तो बाढ़ में तो केहू चलिए जाना बाबू। हाँ, कैसे जाइएगा आप लोग? कैसे? नाव से हम लोग किसी तरह जाएंगे। घर से सुबह ही बारातियों की टोली माझागढ़ की निमुया पंचायत के लिए निकली थी, लेकिन दूल्हे राजा की गाड़ी जैसे ही कौसिया पंचायत पहुंची, आगे का रास्ता बंद था। अब करें तो क्या करें? सजे धजे दूल्हे राजा गाड़ी से नीचे उतरे और पैदल ही बढ़े और बारातियों संग नाव पर जाकर बैठ गए। तो शादी का मंडप और शामियाना नदी के दूसरी ओर फंस गया, जिसे नाव पर लाद कर शरारती स्थल पर भेजा जा सका। शादी अब अपना परिश्रम कर रहे हैं,
नाव ले आकर में सवन करेंगे, अब क्या करेंगे। तो टेंट के सामान सब नाव से ही भेजेंगे सर? हाँ, सैलाब के पानी ने जिंदगी का रास्ता रोक कर रख दिया है। आने जाने की सड़कें पानी में डूब गई है। शादी ब्याह पर आफत आ गई है तो बाढ़ के पानी में नाव पर ही बारात निकाली जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। धनबाद में झिलिया नदी उफनाई तो कुमारधुपी शहर पानी में डूब गया। दफ्तर से लेकर मकान तक पानी पानी हो गए। प्रभावितों ने मदद की गुहार लगाई है। बारिश में उफनाई झिलिया नदी अचानक विकराल रूप में आ गई है और पूरा का पूरा कुमारधुबी शहर पानी में डूब गया है। क्या स्कूल और क्या घर, क्या मैदान और क्या मोहल्ला, झिलिया नदी ने कुमारधुबी शहर के किसी भी हिस्से को नहीं बख्शा है। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात हैं। बाहर गलियों में बाढ़ का पानी बह रहा है तो घर के अंदर एक एक कमरे पानी में डूबे हुए हैं। घर गृहस्थी का एक एक सामान पानी पानी हो गया है। मुसीबत की बाढ़ से कुमारधुबी के बाशिंदे त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या अब स्थिति भयानक हो गई है। एक सप्ताह से हम लोग प्रशासन से जो है संपर्क में है, बोल रहे हैं। ना जिला प्रशासन का नींद टूट रहा है, ना लोकल प्रशासन का नींद टूट रहा है। बताइए, इसमें तो जोरदार आंदोलन होगा। कंस्ट्रक्शन बनी है जिसके कारण से एक के बाद एक इलीगल कंस्ट्रक्शन बनती गई जिलिया पर, जिसके कारण ये स्थिति है। और ये प्रत्येक साल ही थोड़ी भी जोर से बरसात होती है तो यहाँ पानी बहाव इसी तरीके से होती है। साल 2018 में भी जब झिलिया नदी में उफान आया था तो पूरा कुमारधुबी शहर डूब गया था। उस समय भी बाढ़ से बचाव को लेकर कई दावे किए गए थे, लेकिन महज 3 साल के अंदर बारिश में एक बार फिर झिलिया नदी की धारा कहर बरपा रही है। ऊपर से मैथन ब्रिज के कई फाटक खोल दिए गए हैं, जिसके पानी से झिलिया नदी के पानी में और उफान आ गया है। ऐसे में कुमारधुबी के बाशिंदे एक बार फिर मुसीबत की बाढ़ से इस कदर घिरे हुए हैं कि उससे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो मदद के लिए विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पहुंच गई हैं। हम किचन से कैबिनेट तक आए। पहले हम गृहिणी थे घर का, और गृहिणी अभी भी हम देख रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं, अच्छा से पूरी बना लिए हैं। तो इसलिए बहुत खुशी लग रहा है, जनता का सहयोग कर रहे हैं, दुख में सबका साथ में है। मॉनसून के दौरान झिलिया नदी में आए उफान से कुमारधुबी के बाशिंदों का बुरा हाल है। आखिर कब मुसीबत की बाढ़ से कुमारधुबी को मिलेगा छुटकारा? संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। बारिश से बाढ़ की आशंका गहराते ही भागलपुर के बगडेर गांव के ग्रामीणों ने मचान में शरण ले ली है, ताकि जब बाढ़ का पानी तबाही मचाए तो उनकी जिंदगी महफूज रह सके। कहीं बांस और बल्लों के सहारे मचान खड़ा है तो कहीं पेड़ की टहनियों के बीचों बीच तंबू का मचान तैयार है। किसी मचान पर साइकिल और सूखी लकड़ी लदी हुई है तो कहीं घास फूस की मचान पर घर गृहस्थी का सामान जमा किया जा रहा है। मॉनसून की मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है तो बाढ़ की आशंका से डरे सहमे बगडेर गांव के ग्रामीण एक बार फिर ऊंचे पेड़ और ऊंचे ठिकानों पर आशियाना बनाने में जुट गए हैं, ताकि जब बाढ़ का पानी चारों ओर फैले तो उनकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। बच्चा तो जो पूरा बाढ़ होता है ना तो ऊपर जाते हैं बच्चा तो लेकर, और जो सियाना सब आदमी हैं तो बगीचा में रहते हैं सामान सब जोगने के लिए, तो मचान बना कर रहते हैं। यहाँ स्थिति पूरा बिगड़ा हुआ, कोई चीज़ मिलबे नहीं करता है, न कोई साधन है न यार कुछ है।
कैसे रहते हैं आप लोग? यही दिक्कत काट के, बाढ़ के समय में वही दिक्कतें काट के रहते हैं मचान पे। गंगा के कहर से सबौर के रजंदीपुर पंचायत में हर साल भारी तबाही मचती है। तिनका तिनका जोड़कर खड़ा किया आशियाना पल भर में बिखर जाता है। तो बाढ़ और बर्बादी से परेशान ग्रामीणों ने तबाही से बचने के लिए ये रास्ता ढूंढ निकाला है। जून के महीने में जब बारिश शुरू होती है और घर का बचा कुचा सामान लेकर गांव वाले ऊंचे मचान में रहने चले जाते हैं। 2 महीने तक वही समय बिताते हैं और जब पानी घटता है तो वापस अपने आशियाने में लौट जाते हैं। हर वर्ष ये बाढ़ आता है और गांव कटते हैं और लोग जब मकान कट जाते हैं तो पेड़ों पर रह के जिंदगी बिताते हैं। सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बगडेर गांव के ग्रामीण आखिर कब तक मचान के ऊपर इस तरह से खराबदोश जैसी जिंदगी गुजारने को मजबूर होंगे? आखिर बाढ़ की त्रासदी से उन्हें कब छुटकारा मिलेगा? आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। पूर्णिया में कनकई नदी में उफान आते ही ताराबाड़ी गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। रोजाना कटाव तेज होता जा रहा है और मकान से लेकर स्कूल की नींव हिलने लगी है। बारिश से पहले तक सिमटी सुकड़ी कनकई नदी बारिश शुरू होते ही अचानक विकराल रूप में आने लगी है। नदी का दायरा फैलकर ताराबाड़ी गांव तक पहुंच गया है और प्राथमिक स्कूल की इमारत कटाव की जद में आ गई है। कनकई नदी रोजाना दोनों किनारों से कई एकड़ जमीन काट रही है। आगे भी कटाव का दौर इसी तरह से जारी रहा तो ताराबाड़ी गांव के प्राथमिक स्कूल की इमारत का नामो निशान मिटते देर नहीं लगेगी। गांव के ग्रामीण सुबह उठते ही किनारे पर पहुंचते हैं और नदी की हालत देखकर वापस लौट जाते हैं। ये एक सड़क यहाँ तालबाड़ी से लेकर के नाहरा को जोड़ रहा था, वो भी कट गया है और सैलाब का जो वक्त आएगा तो हमको लगता है कि यहाँ से एक धारा निकल के इधर जा सकता है और तबाही मचाएगा। अब हम लोग को डर है कि पानी बढ़ेगा तो नदी कटाव होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इधर से ये हम लोग का रास्ता बंद हो रहा है, इधर से भी हम लोग का नदी वो सड़क कटाव का वो भी बंद हो रहा है। हम लोग बिल्कुल टापू में फंसे हुए हैं। पिछले साल भी कनकई नदी ने ताराबाड़ी गांव में कहर बरपाया था। तब दर्जनों घर नदी की धारा में विलीन हो गए थे और सैकड़ों ग्रामीणों के सिर से छत छिन गई थी। कई सड़कों का तो नामो निशान मिट गया था। उस समय बैसी अनुमंडल के वाशिंदों को कनकई के कहर से बचाने के लिए बांध बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस साल मानसून में एक बार फिर कनकई नदी आंखें दिखाने लगी है तो ताराबाड़ी के ग्रामीण भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। पिछले साल जब हम लोग का ये नदी कटाव हुआ, प्रशासन आए, प्रतिनिधि आए, बहुत हम लोग से वादा हुआ कि नहीं अगला सैलाब तक आप लोग का ये बांध बन जाएगा, मगर अब बांध सैलाब आने वाला है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। हर साल कटाव और बाढ़ से लड़ना, जूझना और सब कुछ गंवाना बैसी अनुमंडल के ग्रामीणों की यही नियति है। एक बार फिर जब कनकई नदी रौद्र रूप में आ रही है तो ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। उत्पाद महकमे के नकेल कसते ही शातिर धंधेबाजों ने शराब तस्करी का नया रास्ता खोज निकाला। कटिहार में दूध के केन में शराब की बोतली छिपाई गई तो अररिया में तहखाने के अंदर नशे सामान मिले। स्टील के जिस भारी भरकम केन से दूध की सफेद धारा बहनी चाहिए थी, उस केन से एक के बाद एक नशे की बोतलें निकल रही है। ये देखिए, केन के अंदर से ये पहली बोतल निकली, ये दूसरी बोतल निकली, ये तीसरी बोतल निकली, फिर तो पूरी की पूरी चौकी नशे की बोतलों से लबालब हो गई। उत्पाद महकमे ने जब नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसी तो नशे के सौदागरों ने दूध के केन के जरिए तस्करी का रास्ता ढूंढ निकाला, लेकिन शराब के धंधेबाजों की ये साजिश नाकाम हो गई। मोटरसाइकिल में दूध के कंटेनर लगे हुए थे, उनको रोकने पर चेक किया गया, जहां दूध के कंटेनर से हमें 10.5 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है।
भेबड़ा गांव के इस घर के अंदर गुप्त तहखाना बना हुआ है और उस तहखाने का मुहाना खोलते ही नशे का सामान एक एक करके सामने आने लगा है। ये देखिए, टॉर्च की रोशनी पड़ते ही तहखाने के अंदर कार्टन के अंदर छिपाया गया नशे की बोतलें नजर आने लगी है। उत्पाद महकमे के कर्मचारियों ने जब पूरे तहखाने की तलाशी ली तो उसके अंदर से देशी और विदेशी शराब की बोतलों का ढेर लग गया। इस गुप्त तहखाने के जरिए लंबे समय से शराब की अवैध तस्करी का खेल चल रहा था, जिसका उत्पाद विभाग ने समय रहते भांडा फोड़ करके रख दिया। कटिहार से सुब्रत के साथ अररिया से सतीश की रिपोर्ट। समस्तीपुर के तेतारपुर गांव में खड़ा तार का विशालकाय पेड़ अपनी रूपरेखा के चलते हर किसी का ध्यान खींचता है, जिसे देखकर आप भी चौंक पड़ेंगे। तेतारपुर के शिव मंदिर के ठीक पीछे खड़ा तार का विशालकाय पेड़ अपने आप में अनोखा और अद्भुत है। जड़ों के ऊपर तने के पास ये पेड़ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और उसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं पेड़ की शाखाएं कई हिस्सों में फैलती जाती है। एक तने पर खड़े इस पेड़ के ऊपरी हिस्से में आज 27 से भी ज्यादा शाखाएं फैली हुई हैं, जिन पर घनी पत्तियां उगाई हैं, जो शिव मंदिर ही नहीं आसपास के बड़े इलाके को शीतल छांव तो देती ही है। कड़ी धूप में इधर से गुजरने वाले राहगीर भी थोड़ी देर के लिए इस विशालकाय पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर सुस्ताते हैं, फिर मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े दूर को सब लोग आते हैं, इसका कुछ प्रभाव भी है, मंदिर का प्रभाव है। यहाँ जो कोई आते हैं उनको श्रद्धा से सब कुछ पूर्ति हो जाता है। भगवान का मंदिर भी है यहाँ पर, आप लोग के सामने में जो देख रहे हैं। कोलकाता की कंपनी बागान से साल 1948 में इस पेड़ का पौधा लाया गया था। देखते ही देखते ये पेड़ बड़ा हो गया और उसकी शाखाएं चारों तरफ फैलने लगी। कुछ दिनों में ही विशालकाय पेड़ की रूपरेखा की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। फिर तो इस पेड़ को देखने और सुनने के लिए दूर दराज से ग्रामीणों का तांता लगने लगा। आज ये अनूठा पेड़ तेतारपुर गांव की पहचान बन गई है, जिसकी चर्चा करते गांव के बाशिंदे फूले नहीं समाते। 3 फल रोपे थे, जिसमें 2 सूख गया, 1 लगा है। एक पेड़ हुआ। एक पेड़ हुआ, जिसका इतना कहानी देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर लोग दूर दूर से बहुत दूर से आते हैं देखने के लिए। हाँ, फोटो भी ले जाते हैं खींच के यहाँ से। आपने तार के पेड़ तो कई देखे होंगे, लेकिन तेतारपुर गांव में सालों से खड़ा तार का ये विशालकाय और अनूठा पेड़ अपने अनोखे रंग रूप और शाखाओं के जंजाल के चलते हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। खूंटी में इस बार फलों के राजा की बहार आ गई है, लेकिन आम की देखभाल करने वाली मैंगो दीदियां सही दाम नहीं मिलने से परेशान नजर आ रही हैं। आम आम और बस आम ही आम। इस बगीचे में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आम ही आम दिखेगा। यहां आम की कई वैरायटी मिलेगी। आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा या फिर मल्लिका, सभी तरह के आम यहां मौजूद हैं। खूंटी की जो धरती अति नक्सल प्रभावित इलाके के तौर पर जानी जाती थी, उसी धरती पर अब आम तैयार हो रहे हैं और ये सब हुआ है खूंटी की महिलाओं की कड़ी मेहनत के बदौलत। तभी तो उन्हें मैंगो दीदी के रूप में नई पहचान मिली है। फायदा तो हो रहा है, तब ना लोग आ रहे हैं और ले जा रहे हैं। इतना दूर दूर से आ रहे हैं, व्यापारी सब आ रहे हैं, यहीं से ले जा रहे हैं। यहाँ पर पहले गोड़ा और मड़ुआ, वही उड़द सब होता था, जटंगी सब होता था, और उसके अलावा तो और दूसरा खेती होता ही नहीं था। जिस जमीन पर सभी आम की फसल लहलहा रही है, वो जमीन कभी बंजर हुआ करती थी। बस महज कुछ साल के परिश्रम के बाद 20 एकड़ में ये आम का बगीचा बन गया। यहाँ गुफू गांव की नलिनी महिला समिति ने 2000 से ज्यादा आम के पेड़ लगाए हैं। तो बिरसा मुंडा आम बागवानी और मनरेगा के तहत भी आम की बागवानी की गई।
आम के बगीचे से महिलाओं को रोजगार मिला तो उनकी जिंदगी भी बेहतर हुई। हालांकि इस बार आम की फसल ज्यादा होने की वजह से सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस बार पूरा डाउन है, 10 रुपया 12 रुपया करके बेच रहे हैं। किसको? व्यापारी को। और पहले तो हम लोग 50 रुपया 60 रुपया बिक्री करते थे। इन साल के बाद बीत गया उस साल। इस बार इतना कम का है? ज्यादा आम है? बहुत ज्यादा फल गया है। खूंटी के आम उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के बाजार तक पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।